हर सर्दियाँ ये अचार मेरी मम्मी घर पे बनाती है। ये ना सिर्फ इंस्टेंट है बल्कि इम्यूनिटी बूस्टर भी है। सो वेलकम टू दिल से देसी। मैं हूँ आपका शेफ़ कपिल। आज मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ इंस्टेंट आंवला अचार। लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे मेरे पास है विटामिन सी से भरपूर आंवले और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है पानी उबलने के लिए। सबसे पहले हमें काम करना है कि आंवलों को मुझे पार बॉयल करना है, यानी कि तब तक पकाना है जब तक वो कच्चे ना रहें। उसका एक टेस्ट होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा करके जब आंवले पक जाएंगे। इसमें मैं डालूंगा ज़रा सा नमक, मिक्स कर देते हैं और 5-6 मिनट लगेंगे। आंवला अच्छे से पक के गल के तैयार हो जाएगा। और तब तक आते हैं मसालों पे। तो एक छोटा सा पैन मैंने लिया है और उसके अंदर मेरे पास ये 2 खड़े मसाले हैं। एक है सौंफ और दूसरा है मेथी दाना। इनकी जो रेशो है ना वो आपको इस तरीके से लेनी है, जितनी आपने सौंफ लेनी है उसका आधा आपको लेना है मेथी दाना। और इन दोनों को मुझे अलग अलग रोस्ट करना है क्योंकि अलग अलग ही ये पिसेंगे। अब सबसे पहले पैन हो गया है हल्का सा गर्म और मैं सौंफ डाल देता हूँ। सौंफ को मुझे भूनना है 4-5 मिनट के लिए लो से मीडियम फ्लेम के ऊपर। आपको खुद पता चलेगा उसमें से भीनी भीनी खुशबू आने लगेगी। उसके अलावा उसका जो रंग है वो हल्का सा चेंज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हमें डार्क नहीं करना है। सौंफ भुन चुकी है, उसे हम निकालते हैं अलग प्लेट के अंदर ताकि ये हो जाए हल्की सी ठंडी और पीसने के लिए हो जाए तैयार। अब नेक्स्ट इसके अंदर जाएगा मेथी दाना और इसे भी 2-3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर हम भून लेंगे। मेथी दाना तब तक भूनता है, मैं आपको दिखाता हूं आंवले का हाल। तो 5-6 मिनट हो चुके हैं। आप देखोगे यहाँ से आंवला जो है ना वो खुलने लगा है। इसके अंदर बीज होता है। इसका मतलब इसके अंदर ये जो इसके जो स्लाइसेस है ना वो खुद ब खुद अलग अलग हो जाएंगे। दिस इंडिकेट्स कि आंवला जो है वो परफेक्टली कुक हो चुका है और हमें नहीं पकाना। गैस करेंगे बंद और इनको हम निकाल लेते हैं। और इस स्टेज के ऊपर मैं आपको एक टिप देता हूँ। है तो ये इंस्टेंट आंवला अचार, बट अगर आप चाहते हो कि इसकी लाइफ बढ़ जाए, आप ज़्यादा लंबे टाइम तक इसको रख के खा सको, तो आप एक काम करना, इसको ना 2-3 घंटे के लिए पंखे के लिए नीचे रख के किसी अखबार के ऊपर बिछा के अच्छे से ड्राई कर लेना। उससे क्या होगा, मॉइस्चर यानी कि नमी कम हो जाएगी, अचार की लाइफ बढ़ जाएगी। मेथी दाना भुन चुका है। हल्का सा वो इस तरीके से तड़तड़ाने लगेगा, यानी कि वो क्रैकलिंग साउंड देगा और इसे निकाल देंगे अलग प्लेट के ऊपर। ये भी ठंडा हो जाएगा और एक एक करके हम अब पीस लेते हैं। सौंफ जो है वो ठंडी हो चुकी है और आमने ज़रा हम साइड पे रखते हैं। पहले सौंफ पीस लेंगे और उसके बाद मेथी दाना। अब बिल्कुल इसी तरीके से आपको पीसना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना, थोड़ा थोड़ा वो दरदरा रहना चाहिए बस। अब इसी जार के अंदर मैं मेथी दाना भी पीस लेता हूँ और मेथी दाना भी इसी तरीके से दरदरा होना चाहिए। मसाले पिस के तैयार हैं, इनको रखते हैं ज़रा साइड पे और स्टार इंग्रेडिएंट आंवले की बात करते हैं। तो ये ठंडे हो चुके हैं, पानी एब्जॉर्ब कर लिया है टॉवल ने। इसकी जो ये फांके हैं ना, ये जो स्लाइसिस हैं, ये हम हाथ से ही खोल लेते हैं। बस इसी तरीके से मैं सारे के सारे आंवले के पहले स्लाइसिस निकाल लेता हूँ। तो यहाँ आंवले तैयार हैं, सारे मसाले तैयार हैं। अब फाइनल स्टेप आएगा यहाँ पे अचार की प्रिपरेशन। तड़के के लिए एक पैन लेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे सरसों का तेल। जी हाँ, सरसों का तेल ही इसके अंदर जाता है, इससे फ्लेवर भी अच्छा आएगा। और मेरी मम्मी तो सरसों के तेल में ही बनाती है अचार। सो मुझे तो ये बहुत पसंद है। एक काम करना है आपको, सरसों के तेल को अच्छा यहाँ पे स्मोकिंग पॉइंट तक आपको आने देना है। मतलब उसको बिल्कुल यक गर्म करना है और फिर गैस कर देना बंद 1 मिनट के लिए।
तो सरसों के तेल का वो जो कड़वापन होता है ना, वो निकल जाएगा। तो काफ़ी लोगों को वो नहीं पसंद होता, तो आप ऐसे करोगे तो वो कड़वापन भी निकल जाएगा और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना धुआं उठ गया है सरसों के तेल में। गैस करेंगे हम बंद और इसे 1-2 मिनट के लिए ठंडा कर लेते हैं। तेल हल्का सा ठंडा हो चुका है, अब गैस हम वापस जला देते हैं। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे मिर्चें काट के रखी हुई हैं स्लाइस करके, इनको मैं फ्राई कर लूँगा। मिर्चों को मैं 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगा। उसके बाद इसके अंदर जाएंगे ये उबले हुए आमले, केयरफुली डाल देंगे इसके अंदर आमले। ये सारे आमले डालने के बाद एक बार हम कर देंगे मिक्स। गैस मीडियम टू हाई रखते हैं और बस 1-2 मिनट के लिए आमले को मैं फ्राई कर लूँगा तेल के अंदर। इससे भी क्या होता है कि जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है ना, वो कम हो जाता है। अगेन, जितना कम मॉइस्चर होगा अचार की लाइफ उतनी ज़्यादा होगी। इस आमला अचार के अंदर मैंने हरी मिर्चें डाली हैं। इससे क्या होता है, फ्लेवर एनहांस होता है और उसके अलावा तीखापन ऐड होता है और अचार थोड़ा सा तीखा अच्छा लगता है ना। आप चाहो तो इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड कर सकते हो या फिर आप अदरक लहसुन कूट के आप वो डाल सकते हो। सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हो। बट मेरी मम्मी घर पे इसी तरीके से, सिंपल तरीके से बनाती थी और बहुत टेस्टी होता है ये। आमले हल्के हल्के फ्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। नमक के बाद ज़रा सी हल्दी। जो सौंफ मैंने भून के रखी थी ये इसके अंदर गई और उसके साथ साथ मेथी दाना पिसा हुआ। बस इसको करेंगे मिक्स। 2-3 मिनट के लिए आप इसको फर्दर कुक होने देना और ये जो अचार है, इंस्टेंट अचार है, तैयार। दो 3 मिनट के लिए अचार को भूना है। अचार बनके बिल्कुल तैयार है। गैस करेंगे बंद और इसको आप चाहो तो इंस्टेंट है ना, तो उसी वक्त भी सर्व कर सकते हो। एंड आई रिमेंबर एक बहुत फेमस दुकान है दिल्ली के अंदर छोले भटूरे की, वो लोग छोले भटूरे और पराठों के साथ ये वाला अचार सर्व करते हैं। सो वो गरम गरम होता है, आप चाहो तो गरम खा सकते हो, अदरवाइज़ ठंडा करके इसको आप बाहर रख के 3-4 दिन तक खा सकते हो। और भी ज़्यादा चलाना है तो फिर आप फ्रिज में रख लेना, 15 दिन कहीं नहीं गया। तो लीजिए, ये इंस्टेंट आंवला अचार बनके बिल्कुल तैयार है। तो इस सर्दियाँ ज़रूर बनाएं और आंवले का सीज़न जाने से पहले उनको आप कैद कर लेना इस तरीके से और मज़े से एंजॉय करना। तो बनाना, मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर करना, कमेंट करके बताना कि अचार आपको कैसा लगा। और इसी तरीके की मज़ेदार रेसिपीज़ लेके मैं हाजिर होता हूँ, आपका अपना शेफ़ कपिल, ओनली ऑन दिल से देसी। और जिन्होंने हमारा चैनल स्वाद अनुसार सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।